बच्चों नमस्कार। आज हम इसके पहले हमने ये देखा कि पिछले लेक्चर में कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में इनइक्वालिटी स्टेटमेंट्स इनइक्वालिटी के रूप में अगर दिए होते हैं तो किस तरीके से हम उसको कंबाइन करते हैं। आज भी रीजनिंग का ही एक पार्ट है जो अक्सर इम्पॉर्टेंट भी है, और वो है कंडीशनल सिलेक्शन। कंडीशनल सिलेक्शन के क्वेश्चन करने के लिए उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, जिसमें कि कुछ एक ग्रुप है लड़कों का, एक लड़की का है, कुछ लड़कियों का है। इन्हीं में से हम एक टीम बनाने के लिए हम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन लड़के और लड़कियों के बीच में जो ग्रुप है उनमें से जो हम लड़के कितने लड़के लें, कितने टीम के अंदर कितने हमें मेंबर रखना है, उसी मेंबर के अनुसार हम टीम से जो दिया हुआ है कितने लड़के हैं, टोटल कितने लड़कियां हैं, उसी में से हम सेलेक्ट करते हैं कि कितने लड़के और कितने लड़कियां मिला करके हमारा टीम बनेगा। तो इसमें एक्चुअल में एक कंडीशन दिए होते हैं कि कुछ लड़के हैं लड़कियों के साथ नहीं जाएंगे, या कुछ लड़के कुछ लड़कों के साथ नहीं जाएंगे। इस तरह का जो कंडीशन दिया रहता है उसके साथ ही कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ही हमें क्वेश्चन को करना पड़ेगा। जैसे हम लेते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है और कैसे हम उसको हल करेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम एमंग 6 बॉयज़ A B C D E and F। ये तो हमारे लड़के हैं 6, एंड 5 गर्ल्स P Q R S and T। 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं अवेलेबल हैं, जिसमें से हमें 6 का एक टीम सेलेक्ट करना है। 6 पर्सन का जिसमें कि लड़के भी हों लड़कियां भी हों उसमें, और उससे जो है हमें एक टीम का सिलेक्शन करना है। तो कंडीशन क्या है ये दिया रहता है A एंड D। ये यहाँ पर देखें कि A जो है ये बॉय है, D एक लड़की है। हैव टू बी गैदर, ये हमेशा एक साथ रहेंगे, एक साथ ही एक कंडीशन है कि अगर आएंगे ग्रुप में लेंगे तो उसको हम A और D को एक साथ रहना चाहिए। यस एंड टी, ये दोनों लड़कियां हैं यस एंड टी, और हैव टू बी टुगेदर, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये लड़कियां भी हमेशा वो साथ में लेना ही पड़ेगा, एक को नहीं। इस अगर यस को ले रहे हैं तो टी को हमेशा लेना ही लेना पड़ेगा। और सी कैन नॉट गो विद एस। अब ये है दूसरा कंडीशन है कि सी जो है, जो सी क्या है वो लड़का है और एस जो है लड़की है, तो इसको कैन नॉट गो विद एस, यस सी के साथ नहीं ले सकते, वो जाएगा ही नहीं। अगर ग्रुप में भी सी है तो एस नहीं जाएगा। वी कैन नॉट बी टीम्ड विद ई, मतलब कि जो बी है वो भी अगर ई के साथ नहीं, अगर एक साथ नहीं हो सकते, यानी मतलब अगर ग्रुप में बी है तो ई नहीं जाएगा, ई को नहीं ले सकते, अगर ई है तो बी को नहीं ले सकते। इस तरह से वो एक कंडीशन है। डी कैन नॉट गो विद पी, इसी तरीके से डी जो है वो पेयर नहीं बना सकता है विद पी, पी के साथ जो है, पी अगर देखें तो गर्ल है और डी जो है वो बॉय है, तो इन दोनों का पेयर जो है ना वो किसी तरीके से वो आपस में इसका पेयर नहीं बन सकता। बी एंड आर हैव टू बी टुगेदर, बी लड़का है आर लड़की है, तो बी एंड आर हैव टू बी टुगेदर। ये जो है बी एंड आर ये जो है हमेशा एक साथ ही जाएंगे, एक साथ अगर
एक साथ ग्रुप में एक ही साथ होंगे, मतलब अगर बी है तो आर भी रहना चाहिए, ले सकते हैं। ऐसा हम सेलेक्ट करने के लिए ये कंडीशन है। और सी एंड क्यू हैव टू बी टुगेदर। सी और क्यू ये भी आपस में एक साथ ही जाएंगे। इनको अगर हम लेते हैं तो सी को लिया तो क्यू को भी लेना पड़ेगा, और क्यू को लिया है तो सी को भी लेना पड़ेगा। इस तरह से ये कंडीशन है, उसको फुलफ़िल करना है। ये कंडीशंस हैं, इसको फुलफ़िल करते हुए हम टीम के मेंबर कितने हैं हमें बनाना है, 6 मेंबर को में से इस तरह से कंडीशन लेते हुए ऑन दिस बेसिस क्वेश्चन बनाया जाता है कि क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 6 ही होगा, लेकिन लड़के और लड़कियों का जो नंबर है वो बदल बदल के दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इसमें टीम मेंबर कौन कौन से होंगे। अभी हम आगे हम बताते हैं, जैसे कि इफ़ देयर आर 5 बॉयज़ इन द टीम, अगर 5 बॉयज़ हैं और चुनना कितना है, 6, ये 6 जो है ना वो टू बी सेलेक्टेड, 6 नंबर जो है सेलेक्ट होना है। तो 5 अगर लड़के हैं तो 1 लड़की होगी। तो भाई पूछ रहा है कि 5 लड़के तो हैं, तो छठा जो है लड़की कौन सी होगी वो हमें बताना है। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ इंक्लूडिंग पी, कह रहा है कि उस ग्रुप में जो 6 हैं उसमें इंक्लूडिंग पी द टीम हैज़ 3 गर्ल, कह रहा है कि जो टीम बनी है 6 का उसमें इंक्लूडिंग पी जो है 3 लड़कियां होंगी, तो बाकी 3 लड़के होंगे। तो हमें ये बताना है कि पी के अलावा जो मेंबर होंगे 5 ही बचे। अगर इसको हम ये भी है, लेकिन ये पी के अलावा ये नंबर होते हैं, लेकिन पी इसमें इसके साथ लेंगे 6 ही तभी तो बनेगा। इसलिए ये बताना है कि इसमें से कौन सा वो ग्रुप होगा जो पी के अलावा है। इसी तरीक़े से तीसरा देखें, टीम इंक्लूडिंग सी क्या है, कंसिस्ट ऑफ 4 बॉयज़। सी को लेकर के 4 लड़के हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है कि ये बताइए कि नीचे में सी के अलावा 5 जो हैं वो कौन सा ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है हम कैसे करें और किस तरीके से हम करेंगे, इसमें से वो चेक करेंगे कि इसमें से जो दिया हुआ है वो सारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। कंडीशंस ये हैं, सारी ये कंडीशंस हैं, इस सब को ये फुलफ़िल करेगा वही आंसर होगा। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हुए जो कंडीशन दिया है उसको ग्रुप वाइज हम कर लेंगे कि जो एक साथ हैं उसको एक साथ ग्रुप कर अलग बना लेंगे। और दूसरा जो हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते उसका अलग ग्रुप बना लेते हैं। और अगर उसके अलावा भी कुछ बचते हैं तो उसको ओनली में डाल देते हैं कि पेयर विदाउट एनी पेयर अगर कोई बचता है तो उसको एफ, जैसे कि इसमें ए एंड डी हैव टू बी टुगेदर, ए एंड डी दोनों लड़के हैं तो उसको हमने बना लिया, ये है ना टुगेदर वाले में हमेशा यस एंड टी हैव टू बी टुगेदर। अब यस एंड टी दोनों लड़कियां हैं तो उसको भी हमने टुगेदर में है, हमेशा एक साथ बनेंगे। और सी कैन नॉट गो विद यस, अब सी सेपरेट है, एक दूसरे से में कंबाइन नहीं है, तो उसको हमने इस तरह से चिन्ह बना लिया है कि ये अलग अलग हैं, मतलब कि एक साथ कंबाइन नहीं हो सकते। सी एन एस इसमें डाल दिया कंडीशन नंबर 1 में कि नेवर टुगेदर पेयर में ये सी एन एस आएगा। और बी कैन नॉट बी टीम्ड विद ई, अब बी ई के साथ टीम नहीं बना नहीं सकता, इसके साथ नहीं रह सकता, इसको हमने इस तरह बना लिया। इसके बाद डी कैन नॉट गो विथ पी, इसके डी कैन नॉट गो विथ पी मतलब ये भी अलग अलग ही हैं, वो एक अगर डी है तो पी नहीं जाएगा, अगर पी को लेते हैं
और डी है अगर कहीं तो पी नहीं होगा, पी है तो। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें से अलग अलग जब हम ग्रुप बनाएंगे तो इसमें से कोई एक अलग ले सकते हैं, इसमें कोई एक अलग ले सकते हैं। और एफ जो है वो चूँकि अकेला है विदाउट एनी ग्रुप पेयर, तो उसको हम किसी के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रुप में अगर हम लेते हैं बी को तो आर रहना ज़रूरी है। इस तरीके से हम कंडीशन को चेक करने के लिए आगे हम बताते हैं कि कैसे इसको हम कंडीशन को फुलफ़िल करा करके हम आंसर निकालते हैं। ऐसे बी एंड आर हैव टू बी टुगेदर। बी एंड आर, एक बी है लड़का है, ये आर जो है गर्ल है, तो उसका हैव टू बी टुगेदर, वो हमेशा एक साथ ही जोड़ा बनाएंगे, एक पेयर बना करके रहेंगे, जाना ही है। ऐसे सी एंड क्यू हैव टू बी टुगेदर, इस तरह से सी एंड क्यू जो टुगेदर है एक साथ हमेशा रहेंगे, होना चाहिए, उनका ग्रुप यहाँ बना गया। जो एक दूसरे के से अलग हैं, नहीं जा सकते साथ में, उसको हमने ये ग्रुप बना लिया। और बाकी जो बचता है वो अकेला बचा जो किसी के साथ जा सकता है। अब इसको बनाने के बाद ये तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा इसमें, अब हमें करना क्या है, इसको कंडीशन को इस रूप में हम एक टेबल बना करके कि कंडीशन 1 कंडीशन 2 लिखते हैं कि नेवर टुगेदर और फिर ऑलवेज टुगेदर। ये बनाने के लिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं, एक एक करके क्वेश्चन हल करते हैं। कैसे हल करते हैं उसको एक्चुअल में हर एक क्वेश्चन को हल करने का हल कहाँ से करेंगे, इसी जो ये फिगर बने हुए हैं टुगेदर और नॉन टुगेदर एंड एलोन, जो मेंबर हैं इसी की कंडीशन को फुलफिल कराते हुए हम चेक करेंगे कि इसमें से दिए हुए ऑप्शन कौन सा सही है। अब कैसे है, हमने लिख दिया है एक तरह से, अब मैं बताऊंगा भी, लेकिन हमने ये लिखा हुआ है कि इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, इसी के अनुसार हम इसको हम बताने जा रहे हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ देयर आर, कितने हैं टोटल टीम में, 6 मेंबर, याद रखना है 6 मेंबर होना चाहिए। टीम बराबर 5 प्लस मतलब 6 होंगे, टोटल टीम मेंबर 6 हैं, ये 6 होना चाहिए। इफ़ देयर आर 5 बॉयज़, अब ये कह रहा है कि 5 लड़के हैं इन द टीम, द लोन पेयर गर्ल इन द टीम वो कौन सी होगी। मतलब 5 लड़के हैं तो और एक लड़की होगी, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो होंगे नहीं, इसलिए 5 अगर लड़के हैं तो एक लड़की होगी। अब वो लड़की, कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों में से अकेली लड़की कौन सा होगी ये हमें बताना है। तो इसको हम इस तरह से चेक करेंगे कि कंडीशन, देखिए इसमें तीनों को में से हम करेंगे कि कंडीशन फुलफिल हो। कैसे, पहले क्या करते हैं, हम एक एक ऑप्शन को लेते हैं, देखते हैं कि अगर हम, ये एक्चुअल में लड़कियां हैं, ये लड़की है, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, एक लड़की वो कौन सी है वही बताना है। अगर हम पी को देखते हैं कि सही है कि गलत, इसको लेने के बाद अगर पी लड़की को हम लेते हैं तो क्या कंडीशन किस तरह से, 5 लड़के और 1 गर्ल, ये कंडीशन है। टोटल टीम जो है 5 लड़कियां होंगे, 5 लड़के होंगे बॉयज़ और 1 गर्ल होगा। तो क्या इसको लेने के बाद हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, जिसमें सेटिस्फाई होगा वो सही है, जिसमें नहीं है वो गलत होगा। अगर P को अब कंडीशन के अनुसार ही देखेंगे, क्योंकि कंडीशन ज़रूर फुलफिल करना चाहिए। अब यह P को हमने लिया, अगर P को लेके देखें P कहाँ है, ये है P, यहाँ पर है किसमें, नॉट टुगेदर में। तो यहाँ पर अगर P लेते हैं तो P के साथ D नहीं होना चाहिए। अगर D नहीं है, नहीं होगा तो A भी नहीं होगा, तो A एंड D दोनों नहीं होगा।
इसलिए ये 2 लड़के तो आउट हो गए। बचे कितने? 4 लड़के बचे उसमें। तो चारों लड़कों में होना कितना चाहिए? 5 होना चाहिए, 5 लड़के। लेकिन अगर हम इसको हम लेते हैं पी को, लड़की को, अगर मान लेते हैं कि 5वीं लड़की पी है, तो बचे हुए लड़के इसके अनुसार कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम देखते हैं कि पी को लेते हैं तो डी नहीं होना चाहिए। अगर डी नहीं होगा तो ए और डी दोनों नहीं ले सकते हम, क्योंकि डी अगर है तो ए और डी के साथ ए भी जाएगा। लेकिन जब हम पी ले लिया तो डी नहीं होगा, डी नहीं है तो ए और डी भी नहीं होगा। इसलिए 2 लड़के तो आउट हो गए। बचे कितने? 4। लेकिन होना कितना चाहिए? 5। इसलिए यह ऑप्शन गलत है। क्यों देखिए, क्यों। अब क्यों को अगर लेते हैं, देखते हैं कि क्यों कहाँ है। क्यों अगर है यहाँ पर है, यहाँ पर अगर लेते हैं, अगर क्यों लड़की को लेते हैं, क्यों को अगर लेते हैं तो क्यों के साथ ही सी ज़रूर होना चाहिए। तो जब सी के होना चाहिए तो यहाँ पर सी लड़का है, तो इस केस में हम ए और डी दोनों ले सकते हैं। ए और डी 5 लड़के बनाने हैं। 1 लड़की तो हो गई, ये क्लियर है। 5 लड़के बनाने के लिए ए डी ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पेयर में आएगा। ये भी पेयर में है, इसलिए 5वां तीसरा लड़का आया गया। 1 लड़का वहाँ से ले लेंगे, या उसको भी हम 5 काउंट कर लेंगे। 5 काउंट करने के लिए क्या करेंगे कि इसके साथ 5 लड़के हो गए। अब छठा लड़का जो है अकेला, हम इसमें से कोई एक, क्योंकि अकेला ले सकते हैं, इसमें से हम एक ले सकते हैं। इसमें से कपुल लेंगे और उसको एलोन ले लेंगे। तो इसको हमने क्या किया, इसको, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसको ले रहे हैं तो ये भी आ गया, ये भी ले सकते हैं। और इसके बाद हो गया 3, और ये का अगर ये आपको 4 ले लें तो 5वां इसमें से कोई भी ले लें। ये यहाँ ये ले लेंगे, ई को लेंगे। बी को नहीं ले सकते, क्योंकि बी के साथ आर जुड़ा हुआ है। बी के साथ अगर बी लेते हैं तो आर को लेना ही लेना होगा, जिसमें एक लड़की है, जो कि 2 लड़की हो जाएगी, तो गलत है। इसलिए केवल ई को ही हम ले सकते हैं 5वां लड़का के लिए। तो ये हम देखते हैं कि दिस इज़ ओके। जब ये सही हो गया, ऐसे इसी के अनुसार इसको भी चेक करेंगे तो ये दोनों गलत आएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्यू इज़, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। क्यों आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमने ये पी के लिए चेक किया है वैसे इसको चेक कर लेंगे। नाउ इट इज़ क्लियर, आई थिंक सो, कि इसमें टीम बराबर 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल सेटिस्फाई होना चाहिए, और साथ साथ में कंडीशन के अनुसार सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई तभी होगा, उसमें से पेयर होना चाहिए, इसमें से एक सिंगल होना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाता है। इसलिए ये आंसर सही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ इंक्लूडिंग पी, अब इफ इंक्लूडिंग पी द टीम हैज़ 3 गर्ल्स। अब कह रहे हैं कि 3 गर्ल्स हैं इंक्लूडिंग पी। इंक्लूडिंग पी 3 गर्ल है, तो लड़के कितने होंगे? 4, 3। इस केस में ये टीम बराबर हो जाएगा 3 बॉय प्लस 3 गर्ल। 3 बॉय 3 गर्ल होंगे इंक्लूडिंग पी। इंक्लूडिंग पी, तो इंक्लूडिंग पी क्या है? ये 3 गर्ल्स में। तो यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ नहीं शो करेगा, इसमें पी नहीं शो करता है, लेकिन 6 होने के लिए 3 लड़कियों को होना जरूरी है, इसलिए पी साथ में होगा। अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे कि इसमें से बताइए पी के अलावा जो टीम मेंबर हैं, बचे अगर टोटल 6 हैं तो बचेगा केवल 5। तो इसमें से कौन सा सही होगा? वो ग्रुप जिसमें कि 3 लड़के हों और 3 लड़कियां हो जाएंगी और वो कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसको चेक करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसमें कुछ को ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हम
कैंसिल करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, आसान होगा। एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेशन फर्स्ट वाले से करेंगे कंडीशन के अनुसार। कंडीशन अगर उसका अपोजिट यहाँ दिख रहा है तो उस ऑप्शन को हम कैंसिल करते जाएंगे। कैसे? देखिए पी, एक तो पी है, पहला ये देखेंगे कि सबसे पहले है कि टीम में जो नंबर है ये पी को देखते हुए पी के अलावा 3 लड़के और 3 लड़कियों के अलावा अगर ये डिफरेंट आते हैं तो उस ऑप्शन को पहले काटो। 3 लड़के होना चाहिए, 3 लड़कियां होना चाहिए। देखें यहाँ 3 लड़के हैं, कहाँ हैं? बी सी एफ 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। यहाँ पर भी ए डी ई 3 लड़के हैं, क्योंकि पी इसके साथ आ जाएगा तो वो लड़की हो जाएगा। 3 लड़के 3 लड़कियां हैं। ए बी डी और इसके साथ पी एस टी, ये भी सही है। यहाँ पर है बी एफ आर एस टी। यहाँ पर देखें कि बी एफ केवल 2 लड़के हैं और यहाँ पर इसको अगर हम मिला लेते हैं पी को, यहाँ 4 लड़कियाँ हो जाती हैं, तो ये गलत है, इसको काट दिया। अब इसके बाद ये हमने देखा कि ये एक्स्ट्रा, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, 3 लड़के और 3 लड़कियाँ, बैलेंस नहीं, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें 2 ही लड़के हैं जबकि होना चाहिए 3 लड़के, तो इसको पहले हमने काट दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें से डिलीट जो करेंगे फर्दर, ताकि शार्ट हो जाए तो ऑटोमेटिक उसको हम चेक करने में आसान होगा। देखें कि सी और एस तो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अगर कंबाइंड मिले हुए हैं तो वो गलत होगा। सी एंड एस किसी में है, सी एंड एस नहीं है, यहाँ सी एंड एस इसमें तीनों में किसी में नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे बी एंड ई तो नहीं है कहीं कॉमन, अलग अलग होता तो ठीक है, लेकिन हम कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए इसको हम देखेंगे कि बी एंड ई दोनों टुगेदर अगर मिलते हैं तो वो ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बी एंड डी, बी एंड ई तो नहीं है किसी में, बी एंड ई, यहाँ पर ई है, ठीक है, बी एंड ई इसमें भी नहीं है। अब क्या करेंगे? देखेंगे कि डी एंड पी, डी एंड पी, डी एंड पी, डी एंड पी किसी में नहीं है, तो ये हमारा, इससे भी हमारा कैंसिल नहीं हुआ। तो हमें क्या करना होगा? अब इसको हम एक एक करके चेक करेंगे कि इसमें दूसरा वाला फुलफिल होता है कि नहीं। ये तो हमने यूज़ किया है कि इसको कैंसिल करने के लिए। देखिए सी, देखिए इसमें क्या होगा, दूसरे में पी है, पी के साथ अगर इसमें पी हम ऐड कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम पी को साथ में देते हैं तो इसमें पी एंड डी, और इसमें भी पी एंड डी आएगा, पी एंड डी, क्योंकि इंक्लूडिंग ये है। लेकिन जब हम आंसर निकालेंगे तो इसको ऐड करते हुए देखेंगे, पी के साथ इसमें है 6, तभी तो 6 होगा। तो अगर पी इसमें ऐड करेंगे, इसमें लगेगा 6 होने के लिए, तो पी एंड डी ग्रुप में है और पी एंड डी आपस में नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये गलत होगा। ऐसे ही इसमें भी डी है और पी, इसको हम मिलाएंगे इसको इसके साथ, तभी 6 होगा। तो पी और डी आपस में एक साथ नहीं हो सकते इसके अनुसार, इसलिए ये भी गलत होगा। कहाँ गया? ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब क्या बचा? ये 3 गलत हो गया, तो ये तो सही ही होगा। एक ही बचा है, उसको आप तुरंत सही लगाएं। अगर वैसे चेक करना चाहें तो भी ये सही निकलेगा। कैसे? इसमें से देखें कि हमेशा वो पेयर मिलेगा। बी के साथ आर होना चाहिए, है, सी के साथ क्यू होना चाहिए, है, और पी आर है, और एफ जो है L1 है, इसलिए ये पेयर सही है। और इसमें पी भी लड़की हो जाएगी, तो 3 लड़के 3 लड़के हो गए। तीसरा सवाल देखें, तीसरा भी उसी तरीके से चेक करेंगे जैसा कि हमने इस तरह से चेक किया है। इफ टीम इंक्लूडिंग सी
कंसिस्ट ऑफ 4 बॉयज़। अब यहाँ पर क्या है, इसको आप लिख सकते हैं आसानी के लिए कि टीम बराबर जो है, टीम बराबर है 4 बॉयज़ प्लस 2 गर्ल, 4 बॉयज़ 2 गर्ल होगा। तो यहाँ पर पहला तो काम है, अब देखें कि फटाफट कि इसमें कहीं 4 बॉयज़ और 2 गर्ल के अलावा डिफरेंस तो नहीं है कोई। इसमें देखें इंक्लूडिंग सी, अगर ए सी डी ई 4 लड़के हो गए, 2 लड़कियाँ। इसमें भी 4 लड़के हो गए, 2 लड़कियाँ हैं। इसमें देखें सी डी ई एफ, ये एफ सी डी, ये जो है अगर उसमें सी भी मिला देंगे तो ये 5 लड़के हो रहे हैं, तो ये हमारा कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें बी ई एफ और सी मिला लें, 4 लड़के हो गए, 2 लड़कियां। अब इसको चेक करने, ये कैंसिल हुआ। अब नेक्स्ट कैंसिल करने के लिए हम इसका यूज़ करें। देखें सी एस तो नहीं है किसी में, या बी ई तो नहीं है कॉमन, या फिर डी ई डी पी तो नहीं है। अगर ये कॉमन मिलता है दोनों एक साथ ग्रुप में तो वो कैंसिल होगा। तो अब देखते हैं कि सी के साथ यस है कहीं, सी के साथ, इसमें सी के साथ यस, सी के साथ यस नहीं है। तो बी के साथ ई है, बी है इसमें, नो, बी के साथ ई नहीं है। यहाँ बी के साथ ई है, तो इसको भी हम कैंसिल करेंगे। 2 कैंसिल हो गया। डी के साथ पी, डी के साथ पी कहीं है, डी के साथ पी और डी के साथ पी। अब देखें डी के साथ, क्योंकि डी के साथ पी होना चाहिए, डी के साथ पी है। यहाँ पर अगर देखें वहाँ डी के साथ पी अभी भी कैंसिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि डी के साथ पी है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। क्या बचा लास्ट में? ये बी, तो बी इज़ द आंसर, बी इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट, चौथा, इफ फोर मेंबर्स इंक्लूडिंग ई। अब फिर वही मतलब दूसरा क्वेश्चन बनाया है कि 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग ई, ई को लेते हुए जो 4 मेंबर है हैव टू बी बॉयज़। 4 लड़के हैं। इसमें भी अगर देखें इस केस में, चौथे वाले में, तो टीम बराबर होगा 4 लड़के 4 बॉयज़ प्लस 2 गर्ल। ठीक है, अब ये 4 लड़के हैं, 4 ई को, तो ई के साथ देखिए 4 लड़के और 2 लड़कियां जिस इसके डिफरेंट हैं, पहला यही चेक करेंगे तो उसको कैंसिल करेंगे। हम देखते हैं कि इस केस में ई को लेकर के 4 लड़के हैं, ए बी सी डी ई है, ये 4 लड़के 2 लड़कियां, ये ठीक है। ए डी एफ और वो ले लें, 4 लड़कियां हो गई, लड़के हो गए, 2 लड़कियां। इसमें भी क्यू आर 2 लड़कियां हैं, और बी सी एफ एंड ई ये हमारा 4 लड़के हो गए, यहाँ लड़कियां हैं। अब इसमें देखें ए सी डी एफ इंक्लूडिंग ई, अगर इसमें ई और लग दें तो ये 5 लड़के हो रहे हैं, 1 लड़की बनती है, इसलिए इसको हम कैंसिल करेंगे। अब नेक्स्ट जो है, पहला हमने ये देखा कि बैलेंस करके देखा, बैलेंसिंग करने में हमने एक पाया कि यहाँ पर 5 लड़के हैं, 1 लड़की है, इंक्लूडिंग ई, तो इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये बैलेंस फुलफिल नहीं हो रहा है। अब दूसरा है नेक्स्ट जो हम करेंगे, फिर और हो सकता है कैंसिल इसमें, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे, इसका, इस टेबल का, कि जो ग्रुप में अगर है दिखता है तो वो भी कैंसिल करो। सी एन एस बाकी बैलेंस में बचे हुए में देखें सी एन एफ है, सी एन एस इसमें नहीं है। अगर इंक्लूडिंग ई, सी एन एस, सी नहीं है इसमें, ठीक है, और इसमें सी एन एस इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट, अब बी और ई को देखें कि कंबाइन तो नहीं है कहीं,
बी एन ई इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है बी एफ, इसमें बी एन ई इसमें, लेकिन देखिए ध्यान देना है कि जब लड़के को जोड़ेंगे तो इसको इसके साथ लेंगे, इसको साथ भी लेंगे ये, और इसमें भी ई जो है जोड़ेंगे कि बी के साथ ई पड़ेगा, क्योंकि अगर ई इसको साथ लड़कों के साथ लेंगे बी एन ई आएगा, और बी एन ई टुगेदर नहीं हो सकता, इसलिए ये काट देंगे, ये कट जाएगा। और यहाँ पर भी देखें बी अगर लेते हैं, बी के साथ भी, क्योंकि ई जो है हर एक में ऐड होगा तभी से होगा, इसलिए बी के साथ ई होगा। अगर ई होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी के साथ यहाँ पर भी ई हो गया, क्योंकि इंक्लूडिंग ई है, तो ये दोनों कैंसिल, तीनों कैंसिल हो गए, बचेगा कौन, ये बचा। इस तरह से अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, इफ 4 मेंबर्स हैव टू बी गर्ल्स, अगर 4 मेंबर गर्ल्स हैं तो इसका इक्वेशन बन गया, टीम बराबर हो गया 4 गर्ल्स हैव टू बी 4 गर्ल्स हो जाएंगी प्लस 2 बॉयज़। तो ये इससे पता लगा कि हमारा इंक्लूडिंग नहीं, इसमें इंक्लूडिंग नहीं दिया है, इसमें लिखा है कि 4 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। तो इसको पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसके अनुसार कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा कोई ये। तो हमने ये देखा कि 4 गर्ल्स और 2 लड़के बॉयज़, इसमें बी एन सी पी क्यू आर एस, ठीक है, इसमें 2 लड़के हैं पी आर एस टी, ये भी सही है, 4 लड़कियां हैं, इसमें क्यू आर एस टी, ये भी 4 लड़कियां हैं। जब ये 4 लड़कियां हैं तो इससे कैंसिल है। अब क्या करते हैं कि ये एलिमिनेट करते हैं। अब एलिमिनेशन के लिए इसको हम कोई एडिशनल नहीं दिया है, तो इसी में से देखें आप 6 हैं, 6 सब में है, तो इसमें हम ये पहले देखेंगे कि इससे कोई कैंसिल तो नहीं होता है। सी एंड एस किसी में है, सी एंड एस, यहाँ देखें, यहाँ सी है यहाँ एस है, इसलिए इसको कैंसिल किया। इसमें भी नहीं है। सी एंड एस इसमें भी है, क्योंकि सी एंड एस कंबाइन जहाँ होगा उसको हम कैंसिल करेंगे। ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा 2। अब देखें सी एन एस इसमें है नहीं है, और इसमें सी एन एस नहीं है। अब आएंगे नेक्स्ट, इससे देख लें कि बी एन ई है कि नहीं कहीं, बी एन ई, तो बचा कितना, 2 ही बचा है। बी एन ई है इसमें, नहीं है, बी एन ई नहीं है। अब जैसे डी एन पी तो है नहीं किसी में, डी एन पी इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें हम नेक्स्ट जो है हम ये 3rd पर जाएंगे। इसमें ये जो बचा हुआ है उसमें ये देखेंगे कि दूसरे का सहारा लेंगे, कंडीशन 2 का, कि ये तो फुलफिल हो गया कि इसमें से कोई नहीं है, इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया। अब उसमें से क्या करेंगे, देखें पेयर है कि नहीं। हर एक में 6 जो हैं उसमें 2-2 का पेयर उसमें होना चाहिए इस टुगेदर में। अब यहाँ पर देखें, पहले ये बचा 2 ही, तो इसमें अगर हम इसको देखें, बी के साथ आर होना चाहिए, है बी के साथ आर होना चाहिए, ये भी सही है। और यस के साथ टी, दोनों लड़कियां हैं, वो भी सही है। ये जो है टी, ये भी सही है, और डी एन आर भी सही है, और यस एन टी सही है। और यहाँ पर एफ एंड पी आर जो है पी एंड आर, अगर देखें ये इससे चेक हो गया, ये इससे चेक हो गया, इससे चेक हो गया, इससे किया। अब यहाँ पर जो 2 बचा है एफ, वो एलोन है। यहाँ पर ये एलोन है, तो उसको आप सही मान सकते हैं। हमने लिखा भी हुआ है, इसमें लिख दिया हूँ, उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। एफ जो है वो एलोन है,
तो एलोन हम ले सकते हैं किसी के साथ। और आर जो है आर जो है क्या है, ये भी एलोन ही है एक तरह से देखें। इसमें बी या ये जो है आर जो है, अगर आर है तो आर तो कपुल में आना चाहिए, आर जो है वो कपुल में आना चाहिए। पी सेपरेट है और आर जो है वो कपुल में आना चाहिए, इसलिए ये जो है सही आर को हम ले सकते हैं कि सिंपल, क्योंकि आर के साथ जो है बी है, बी के साथ आर है, आर जो है और पी है, नहीं सॉरी बी के साथ आर हो गया, केवल एक ही बचा, यही पी एंड एफ, पी एंड एफ। पी जो है यहाँ अलग है तो अलग है, इसका एक हम ले सकते हैं, एक अलग ले सकते हैं, लेकिन दोनों कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन जहाँ होगा वो गलत हो जाएगा, सेपरेट ले सकते हैं। तो ये जो है हमारा पी एंड आर ये हमारा सही हो गया है, ये सही है। अगर ये देखें तो बी ये गलत होगा, क्यों? देखिए कि बी के साथ आर ठीक है और सी के साथ क्यू सही है, पी सेपरेट है, लेकिन टी जो है वो अकेला कपुल के साथ है, इसके साथ यस होना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन गलत हुए और एक सही है, तो ये हमारा ऑप्शन में ये जो है आप टिक कर दीजिए। इस तरह से इसके क्वेश्चन एक्चुअल में किया जाता है, करेंगे। इसको हम अपनी तरफ से अच्छी तरह से सोच करके समझ करके बनाया हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है इसमें सक्सेस हो ही जाएंगे। इसमें हर तरीके से आप जो है दिया हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, सब ये लिखा है कि कैसे बनाते हैं, लेकिन ये नहीं दिया है कि किस तरीके से हल करेंगे। इसको हमने अपनी तरफ से सेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। इसको अगर फॉलो कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा रेफ़र कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन ये छूटेगा नहीं। 5 नंबर 5 क्वेश्चन जो है हमेशा इसमें से आते हैं। तो इस तरह से हमारा कंडीशनल सिलेक्शन के क्वेश्चन आज ख़त्म होते हैं। इसको करते हैं, इसमें प्रैक्टिस करिएगा। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा और इसको अवश्य देखिएगा। बार बार अगर पढ़ेंगे और करेंगे, और हमारी ये इसीलिए लिखा हूँ, ये लिख दिया हूँ कि इसको आप रेफ़र कर लीजिए, इसको पढ़ेंगे और फिर करेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी और तब आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और लास्ट में ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के अनुसार के साथ प्रेजेंट करेंगे, वो है कि कोडेड बाइनरी नंबर। कोडेड बाइनरी नंबर बताएंगे कि उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं। बैंकिंग सर्विस में तो आना ही आना होता है, अदर क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, अदर एग्ज़ाम में भी, लेकिन बैंकिंग में तो ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर बैंकिंग रिक्रूटमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सब चीज़ें आप तैयार कर लेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोडेड बाइनरी नंबर के बाद एक चैप्टर और बच जाता है, वो होता है कि रीजनिंग के अंदर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, उसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं और उसको भी मैं बताऊंगा। और 2 चैप्टर रह गया है जो कि अक्सर रीजनिंग के अंदर वो पजल क्वेश्चन के अंदर में आता है। ये सब जितने भी हमने अभी तक बचाए हैं पजल क्वेश्चन हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट एक बार या किस तरीके से क्या करना है, एक्चुअली क्वेश्चन देखते ही पता हो जाना चाहिए कि हमें
क्या करना है एक्चुअल में और किस तरीके से हम शुरुआत करें, यही सब ध्यान दे के एग्ज़ाम में जाएंगे तो अवश्य एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कर लेंगे और कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे। धन्यवाद।